सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैसेज क्लास में। कैसे आपसे बढ़िया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में, यानी कि जो मेडिकल में जो जितना भी डिपार्टमेंट होता है, जितना भी स्पेशलिस्ट होता है, तो इन सब का मैंने एक लिस्ट बना के लाया हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग इस लिस्ट में बात करेंगे कि कितने टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट का कौन सा किस टाइप से काम आता है। तो इन सभी डिपार्टमेंट को हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो रही बात कि ये क्लास किन के लिए है, तो ये क्लास यदि आप यूपी बीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग का, या आप सीनेट का सीपेट समझ गए होंगे। ठीक है ना। यदि आप राजस्थान का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप बिहार के नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके हर एक स्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लास है और ये मेडिकल डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट का, क्योंकि आपको जो ये आप मैं कराऊंगा ना आज स्पेशलिस्ट के बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है ना। तो आप सबको ये याद होना चाहिए, और यदि आप स्टूडेंट हो या आप स्टूडेंट ना हो तो सबको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत बेसिक सी बात है और इसका नॉलेज होना चाहिए। यदि आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है ना, किसी पेशेंट आप ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे ना, तो आपसे डॉक्टर बोलेगा भाई आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो आपको पता रहेगा तभी तो जाओगे ना ऑर्थोपेडिक में, कि किस ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में किस टाइप्स का केयर दिया जाता है। तो आपको पता रहेगा तभी आप लोग जा पाओगे। तो इसीलिए कि ये जो आज की क्लास है, आज की जो वीडियो रहने वाला है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा और डायरेक्ट अपनी क्लास पे आऊंगा। ठीक है ना। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना, क्योंकि घंटी के निशान को आप लोग नहीं दबाओगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा मेरी क्लास का। ठीक है ना। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, और इसी टाइप्स के आपको क्लास मिलता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, नर्सिंग एग्जाम से, तो मिलता रहता है। चलिए, तो मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये आप सबको विजुअल होगा ना। यदि आप सबको दिख नहीं फ्रेश नहीं दिखता होगा ना, तो आप लोग अपनी मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना। ऐसा उम्मीद है कि सभी को दिख ही रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं सारा डिपार्टमेंट का एक बार नाम बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका वर्क बताऊंगा, किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, सुपरफिशियल में वहाँ पे बता ही देता हूँ। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट मेरा जो कौन सा है बच्चों, तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट मेरा है, जो कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। बताओ कि कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है, किसी को पता है? यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपके हार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, आपके हार्ट को ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि आपको हार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है ना, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको रखा जाता है, वहां पे आपको हार्ट को ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो रही बात की हार्ट को ट्रीटमेंट किस किस टाइप्स का होता है, यानी कि कौन सी कंडीशन में आपको हार्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो इसका बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं आपको सारा ओवरव्यू देता हूँ डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट डिपार्टमेंट मेरा है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ से क्लियर है कि डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट यानी कि ये जो है आपका त्वचा रोग विशेषज्ञ, यानी कि आपके स्किन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन या इंजरी हुआ है किसी भी प्रकार का, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको रेफर किया जाता है और इसी में आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। अगला डिपार्टमेंट जो मेरा है वो है आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। क्या है आपका? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, इसमें आपको पता होगा सभी को किस टाइप का, यानी कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है या किसी भी प्रकार की जो आपका हार्मोन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एंडोक्रायोलॉजिस्ट में हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो इंटरलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। क्या है? गैस्ट्रो इंटरलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। बताओ, गैस्ट्रो इंटरलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जठरांत्र विषय, यानी कि आपको गैस्ट्रिक की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है ना आपके पेट में, तो आपको गैस्ट्रो इंटरलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जो डिपार्टमेंट आपका हिमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। कौन सी बच्चों? हिमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ से क्लियर है, हीम वर्ड से क्लियर है कि आपको ब्लड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत है, यानी कि रक्त विज्ञान जिसको बोलते हैं हिंदी में, इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? रक्त
विज्ञानी इस डिपार्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं। तो आपके जो ब्लड से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको हिमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको रेफर किया जाता है, उसी वहीं पे आपको प्रिवेंशन किया जाता है। चलिए अगला डिपार्टमेंट जो है आपका, इसका नाम है आपका इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट। क्या है बच्चों? इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, यानी कि संक्रामक रोग, किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग हो चुका है तो इसको हम लोग इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट में, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट इसको हम लोग भेजते हैं, वहीं पे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। अगला डिपार्टमेंट है आपका नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि आपके किडनी में, आपको किडनी में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, ठीक है ना, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे रेफर किया जाता है और इसी डिपार्टमेंट में आपको जो किडनी को ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन हुआ हो या आपकी किडनी में डायलिसिस, यानी कि आपको किडनी को क्या डायलिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, डायलिसिस हो गया हो या किसी भी प्रकार की स्टोन है तो आपको इस नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भेजेंगे, यानी कि किडनी से रिलेटेड, सिर्फ इसमें आपको किडनी का केयर किया जाता है। किसमें? तो नेफ्रोलॉजिस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। बताइए कि न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किसी को पता है? बहुत ईजी है। देखो न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स समझते हो, जो कि मेरा ब्रेन किसका बना है? न्यूरॉन्स का ही तो बना है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको न्यूरॉन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो ब्रेन का जब सर्जरी होता है तो इस डिपार्टमेंट के ऊपर में लिखा होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि ब्रेन का जिसका सर्जरी हुआ हुआ। तो जो भी बच्चों देखे होंगे या सॉरी देखे तो नहीं होंगे, जो हॉस्पिटल में गए होंगे, किसी का आसपास की जो साथ गए होंगे ना, अपने पड़ोसी के साथ गए होंगे, तो देखे होंगे कि जो डिपार्टमेंट में लिखा होता है न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें आपको जो ब्रेन को, ठीक है ना, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आपके न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसमें इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला डिपार्टमेंट है आपका, कौन सा है? अगले आपका ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड किससे रिलेटेड है बच्चों? स्त्री, यानी कि फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स को प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी कि फीमेल्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, स्त्री रोग, यानी कि समझ गए होंगे ना किस प्रकार के बीमारी, यानी कि स्त्री रोग जिसको सिर्फ स्त्री यानी कि फीमेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको हम रेफर करते हैं, जिसमें आपके महिला डॉक्टर होते हैं वो इसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? यानी कि किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है ना, कैंसर रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसको कैंसर है तो हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं और यहीं पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ। समझ में आ गया होगा, इस हिंदी में तो क्लैरिटी दे रखा है, नेत्र विशेषज्ञ, यानी कि आपके आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्या आपका ये नेत्र विशेषज्ञ। तो आपको पता होगा कि जो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में क्या होता है कि आपके आंख में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या आपके रतौंधी मतलब जो भी बीमारी आपके आंखों में हुआ है या आंख से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है ना, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको रेफर किया जाता है, वहीं पे आपको ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला डिपार्टमेंट है आपका ऑर्थोपेडिक, क्या है? सर्जन, यानी कि हड्डी रोग चिकित्सा। समझ गए ना, यानी कि आपको ऑर्थोपेडिक का मतलब हुआ कि आपके बोन, यानी कि आपके हड्डी में यदि किसी का हड्डी टूट गया है, किसी का हड्डी मतलब जोड़ना है तो टूटा हुआ हड्डी को तो जोड़ेंगे ना, टूटा हुआ बोन को तो हम कनेक्ट करेंगे ना, तो किस डिपार्टमेंट में इसको रेफर करेंगे? तो इसको हम लोग ऑर्थोपेडिक में, या किसी को सर्जरी करवाना है, स्टील लगवाना है, ठीक है ना, इसलिए स्टील यानी कि किसी को ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, इसका बोन स्टील यानी कि इसको लगाना है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन में इसको भेजेंगे, वहीं पे इसको इलाज किया जाएगा, ठीक है ना। एक है आपका पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। क्या है आपका बच्चों? नेक्स्ट आपका है पीडियाट्रिशियन, यानी कि पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है कि बाल यानी कि बच्चों का चिकित्सा, यानी कि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत है
ठीक है ना। बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में उसको हम लोग रेफर करते हैं और इसी डिपार्टमेंट में बच्चों को ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है आपका फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है आपका PM&R, यानी कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, किसी को पता? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास PM&R विशेषज्ञ। समझ में आ गया कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब हुआ कि किसी को पेशेंट को फिजिकल यानी कि जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं कि आपके बॉडी से मतलब स्किन से रिलेटेड है, बाहर की फिजिकल फिजिकल समझ गए होंगे। तो इसको रिहेबिलिटेशन भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इसको हम लोग शारीरिक चिकित्सा में उसको हम लोग रेफर करते हैं। एक है आपका प्लास्टिक सर्जन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका प्लास्टिक सर्जन, यानी कि इसमें लोग सिर्फ प्लास्टिक का सर्जरी होते हैं, यानी कि जिसका फेस जल गया हो, ठीक है ना, तो या इसका शरीर बॉडी जल गया हो तो इसको हम लोग प्लास्टिक सर्जन में भेजते हैं। यानी कि इसको सर्जन के लिए कहाँ भेजेंगे? तो प्लास्टिक सर्जन डिपार्टमेंट में इसको रेफर करेंगे। उस वहीं पे इसको जो फेस को सर्जरी किया जाएगा, उसके पूरे बॉडी को जहाँ पे जला हुआ है इसको सर्जरी किया जाता है। लेकिन ये जो है बहुत महंगा होता है, सबको पता होगा कि सर्जरी सबकी बस की बात नहीं है, कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स। कौन सी है? साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। साइकेट्रिक में क्या करते हैं कि मनोलिखी, यानी कि किसी को साइकेट्रिक समझ तो नहीं कि ब्रेन यानी कि डिस्क डायमेंशिया हो गया है, किसी को अल्जाइमर हो गया है, ठीक है ना, मेंटल डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग साइकेट्रिक में इसको हम लोग रेफर करते हैं, उसको यहीं पे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। अभी तो मैं सिर्फ सुपरफिशियल बता रहा हूँ, आगे चल के मैं यदि किसी को दिक्कत होगा तो मुझे बोलना, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए वैसे अच्छे तो अभी भी तो अच्छे ही तो बता रहा हूँ। क्या मैं इससे अच्छे यही होगा कि मैं इसको हिंदी में लेके आऊँगा, इंग्लिश में लेके आऊँगा, दोनों में कन्वर्जन करके पूरे डिटेल्स में शॉर्ट नोट्स के साथ कराऊंगा, वही होगा ना। ये तो आपके नॉलेज के लिए मैं ये सारा डिपार्टमेंट का नाम लाया कि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया एग्जाम में तो आपको पता रहेगा, तभी तो आप लोग लगाओगे ना। तो इसके लिए मैं लाया हूँ तो खासकर। तो चलिए नेक्स्ट आपका पल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। पल्मोलॉजिस्ट यानी कि पल्मो वर्ड किससे रिलेटेड है बच्चों? लंग्स से रिलेटेड है। तो आपके लंग्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया हो, या किसी को पानी हो जम गया है, किसी का एल्बोल एस्थमा हो गया है, तो जो भी लंग्स के प्रॉब्लम जो भी दिक्कत है तो उसको हम लोग पल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको रेफर करते हैं, वहीं पे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजिस्ट में आप सबको पता होगा कि इसमें क्या होता है, बताओ। रेडियोलॉजिस्ट में आपका क्या होता है? MRA होता है, CT स्कैन होता है, एक्सरे होता है, ठीक है ना, यानी कि एक्सरे जिसको बोलते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक्सरे होता है, किसी को फ्रैक्चर हो गया है, किसी को CT स्कैन करवाना है, किसी को MRI करवाना है, तो हम लोग इसको रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको हम लोग रेफर करते हैं, वहीं पे इसका क्या होता है, जो भी एक्सरे हो या CT स्कैन उसको करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है ना। क्या है? रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। रूमेटोलॉजिस्ट में क्या करते हैं पता है सभी को? पता है? बताओ किसी को पता है ये डिपार्टमेंट के बारे में कि रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है? किसी को पता है? चलिए नहीं पता है। देखिए रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि किसी को गठिया हो गया है, ठीक है ना, किसी को गठिया हो गया है, किसी को ज्वाइंट, जिसको ज्वाइंट से प्रॉब्लम, किसी को कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को लुप्स हो गया, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, ठीक है ना। तो इन सब का ट्रीटमेंट हम लोग किस में करते हैं आपको पता है? बताओ किस में? रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसको क्या हो जाएगा, यानी कि किसी पेशेंट को विथ ज्वाइंट पेन स्टिफनेस में बी रेफर टू द रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी किसी पेशेंट को ज्वाइंट में प्रॉब्लम है। देखते होंगे आप लोग जो अर्थराइटिस का पेशेंट होता है, ठीक है ना, तो उसको ज्वाइंट जहाँ जहाँ भी इसका बॉडी में ज्वाइंट उसको यहाँ पे पेन होता है, तो इसको हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको हम लोग रेफर करते हैं। समझ में आ गया? रूमेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा? सबसे इजी आपको गठिया याद रहना, गठिया, ठीक है ना, गठिया का जो भी ट्रीटमेंट होगा आपका रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होगा, या ज्वाइंट आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लीप स्पेशलिस्ट। स्लीप स्पेशलिस्ट समझते हैं आप लोग? बताओ। स्लीप स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि नींद विशेषज्ञ रोग, ठीक है ना।
यानी किसी को नींद नहीं आता है, किसी को नींद वो सोया ही रहता है, ठीक है ना, किसी को बेचैनी महसूस होता है, यानी कि जो भी आपके नींद से प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत है, तो इसको हम लोग स्लीप स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में इसको हम लोग रेफर करते हैं। वहीं पे इसको क्या होता है, केयर प्रोवाइड किया जाता है। कौन से में बच्चों, तो स्लीप स्पेशलिस्ट में किसी को मेलानिन सिक्रीशन करने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो इन सब की इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका स्पोर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्पोर्ट्स वर्ड से समझ में आ गया कि यानी कि खेल धूप, यानी कि किसी भी प्लेयर का। तो स्पोर्ट्स लिस्ट में स्पोर्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी प्लेयर होता है, यानी कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन का प्लेयर, किसी बास्केटबॉल का प्लेयर, यानी कि इसमें प्लेयर को, यानी कि जो भी खिलाड़ी होता है ना, तो इसको हम लोग मेडिसिन, स्पोर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट में उसको रेफर करते हैं, वहीं पे इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। बच्चों यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके यूरिन से रिलेटेड, यूरिन यानी कि आपके यूरिन से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको हम लोग रेफर करते हैं। किसी को यूरिन में इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, किसी को, तो इसी से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्पोर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट मैं अभी बताया हूँ, इसमें क्या होता है, खिलाड़ी के लिए होता है। यूरोलॉजिस्ट आपको बोल ही चुका हूँ कि यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, इसमें आपके जो भी यूरिन में दिक्कत है, जो कि आपका यूरिन को कलर में दिक्कत है, जैसे किसी का पेल वेल लो, किसी का, तो ठीक है ना, तो इन सब के स्पेशलिस्ट होता है आपके यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में होता है। तो मैंने आपको सारा डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया हूँ, ओवरव्यू दे दिया हूँ, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट बताया आपका कौन सा डिपार्टमेंट का नाम, फिर से सुन लो, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसके हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेक्स्ट आपका डर्मेटोलॉजिस्ट में जिसका आपका त्वचा से कोई भी दिक्कत है तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यानी कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इसको हम लोग इस डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। अगला बात आपका गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में किसी को गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग इस डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका हीमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। हीमेटोलॉजिस्ट में क्या होता है कि किसी को खून में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग हीमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, यानी किसी को इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी है तो इसको हम लोग इस डिपार्टमेंट में रेफर करेंगे, संक्रामक रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। किडनी क्या बना, नेफ्रॉन से बना होता है, तो हम लोग किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि किसी को न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन का सर्जरी होना है, किसी को ब्रेन में ट्यूमर हो गया है तो इसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में रेफर करेंगे। किसी को ऑब्स्टेट, यानी कि किसी को स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग, स्त्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इसको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। एक होता है ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि जिसको कैंसर है तो कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से करते हैं। एक है आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि किसी को नेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी को आंख में प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन, यानी कि जिसको भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, ज्वाइंट में ऑर्थोपेडिक, यानी कि किसी को हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, बोन का फ्रैक्चर हो गया तो इसको हम लोग ऑर्थोपेडिक में इसको ट्रीटमेंट करते हैं। साइकेट्रिक समझ में हो गया, यानी कि पीडियाट्रिक जिसको बच्चे को ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्लास्टिक सर्जन समझ में आ गया। साइकेट्रिक यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ। पल्मोनरी कैंसर यानी सॉरी लंग से रिलेटेड रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि आपके एक्सरे से रिलेटेड। रूमेटोलॉजिस्ट, यानी कि जिसको भी आपके ज्वाइंट में दिक्कत है, जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था आपको कि किसी को अर्थराइटिस हो गया है तो इसको हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इसको रेफर करते हैं, ठीक है ना। अगले आपका स्लीप स्पेशलिस्ट, यानी किसी को नींद में दिक्कत है, किसी को नींद नहीं आ रहा है, कोई सोया ही रहता है तो इसको हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। स्पोर्ट मेडिसिन समझ में आया कि यानी कि खिलाड़ी से रिलेटेड जो भी खिलाड़ी है स्पोर्ट का, मान लो कि कोई क्रिकेट का हो, किसी बास्केटबॉल का हो, कोई बैडमिंटन का हो, यानी कि जो भी प्लेयर को इसमें ट्रीटमेंट मोस्टली किया जाता है। इसके बाद आप यूरोलॉजिस्ट में, यानी कि यूरिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपको यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में करते हैं, यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन, समझ में ना। हाँ, तो इस सब का इसमें होता है। तो बताओ कि किसी को इतना डिपार्टमेंट में किसी को कन्फ्यूजन है, किसी को कहीं दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे आसानी से बता दूंगा कि कौन सी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। यदि आप सबका मन होगा कि इसको डिटेल्स में पढ़ाना है तो मैं चाहूँगा कि आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, मैं अगली क्लास में इसको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। बट डिटेल्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए चाहिए मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो भी डिपार्टमेंट है आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा।
यदि मैं बात करूँ सीनेट के बारे में, तो सीनेट में इस यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 2 क्वेश्चंस आपके तो आएगा ही आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में बच्चों, तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, यदि आप झारखंड के हैं या बिहार के हैं, किसी भी स्टेट के बच्चों, आप बेसिक नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो समझ में आएगा सभी को? किसी को दिक्कत कहीं पे तो आप बता सकते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में दिक्कत है, कि इस डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चलो अब तो समझ में आ गया कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। या स्टूडेंट हो या आप पेशेंट हो, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो इसको समझ में आ गया होगा। समझ गया ना इस डिपार्टमेंट के बारे में? चलिए चलिए, तो मैं बात करता हूँ। तो आज की क्लास मेरा हो गया कंप्लीट, यानी कि डिपार्टमेंट आज की क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, जितना डिपार्टमेंट था। ठीक है ना बच्चों? तो यदि आप लोग में से कोई भी बच्चों सीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीपेट का कर रहे हैं, तो इसका मैं आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज बायोलॉजी का मैं करा दिया हूँ। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, मेरे प्लेटफॉर्म में जाना है, इसमें आप लोग जाएगा वीडियो पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है 2026 लिख के, इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सारा बायोलॉजी का क्वेश्चंस आपको क्या करना है, कवर कर लेना है, यानी कि लमसम, यानी कि 100, यानी कि 15, कम से कम 150, सॉरी 1050 क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ बायोलॉजी में, ओनली बायोलॉजी में। ठीक है ना, बायोलॉजी में। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्लास चल रहा है। आज मैंने कराया मेडिकल, यानी कि जितना भी टाइप्स का होता है, इसके बाद मैंने कराया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कराए थे। ठीक है ना, तो जो भी बच्चे को किसी को दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि यदि आप सीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को सीनियर के बारे में हर चीज़ करवा दिया हूँ, बायोलॉजी में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो आप लोग जाइए और कंप्लीट कर लीजिए, और मेरा गारंटी रहेगा कि आपको बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यदि आप लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन लगा लेंगे तो। ठीक है ना बच्चों, और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का चल ही रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद रहे कि आप सब मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करो। यदि आप लोग किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हो, तो सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे आप पे करोगे, यहाँ पे आप पैसा दोगे, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या, मेरा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे वो उसको 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ये रहा आपकी डिपार्टमेंट के बारे में। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यदि जो भी बच्चों अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, चलिए।